नमस्कार। इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन श्री नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपको पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होगा। आप किसी छोटे मोटे पार्ट टाइम काम को करने पर भी विचार कर सकते हैं। माता पिता से आप किसी बात पर नाराज रहेंगे। भाई बहनों से चल रही समस्या को आपको मिलजुल कर समाप्त करना होगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी है तो उसके लिए भी आपको अपने अधिकारियों से बातचीत करनी होगी। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ कठिनाइयां लेकर आएगा। नौकरी कर रहे लोगों को भी काम अधिक मिलने के कारण उनकी व्याकुलता बढ़ेगी और आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करने अपने कुछ कामों को भी पूरा कर सकेंगे। भाई बहनों से यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसे भी आप समाप्त कर सकेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए आय में वृद्धि लेकर आएगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी परिजन के घर मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने वाहन के रखरखाव आदि पर भी कुछ धन व्यय करेंगे और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी परिवार के सदस्य की नौकरी में आ रही समस्या के कारण भाग दौड़ करनी होगी। आपका मन परेशान होने के कारण निर्णय लेने की जो क्षमता है वह प्रभावित हो सकती है, जिससे आप किसी निर्णय को समय पर नहीं लेंगे। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने किसी मित्र के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके कुछ विरोधी उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन तरक्की के नए नए मार्ग खोलेगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग महिला मित्र के सहयोग से किसी अच्छे पद की प्राप्ति कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोगों को मेहनत अधिक करनी होगी, तभी वह कोई मुकाम पा सकेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आने से परेशानी हो सकती है। तुला राशि, आज का दिन तुला राशि वालों के लिए असमंजस भरा रहेगा। जी हाँ, आप किसी काम को लेकर परेशान रहेंगे, लेकिन आपका कोई परिचित आपको कोई सलाह दे सकता है जिसमें आपको उनकी बात बहुत ही सोच विचार कर माननी होगी, नहीं तो वह आपको कोई गलत सूचना भी दे सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए पूरा जोश व उत्साह से भरपूर रहने के कारण और आप कामों पर भी पूरा ध्यान आज आप लगा पाएंगे। आपको किसी विदेश में रह रहे परिजन से कोई सूचना सुनने को मिल सकती है और अपने रहन सहन के स्तर में भी आप सुधार लाएंगे। यदि आज किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें बहुत ही सावधानी बरतें, नहीं तो किसी प्रिय वस्तु के खोने व चोरी होने का भय सता रहा है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए आय के नए स्रोत लेकर आएगा। आप उन्हें पहचान कर अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में यदि आप कुछ बदलाव करेंगे तो वह भविष्य में आपके लिए अच्छे रहेंगे और आपके सुखों में भी वृद्धि होती दिख रही है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी नए व्यवसाय को करा सकते हैं, लेकिन आपको उसे छोटा या बड़ा सोचकर नहीं करना है। यदि कोई आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करे तो भी उसमें आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए रोजगार जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए दिन उत्तम रहने वाला। उन्हें अपने किसी परिजन के द्वारा कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। नौकरी में भी कार्यरत लोग यदि किसी कारण नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं तो उन्हें अभी कुछ समय पुरानी में ही टिकना बेहतर होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन दाम्पत्य जीवन जी रहे लोगों के लिए सुखमय रहेगा। आप अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या आ रही है तो वो आपको उसमें सावधानी बरतनी होगी और उन्हें सावधान करना होगा। परिवार के सदस्यों में किसी बात को लेकर छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है।
ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा जो है वो अंक शास्त्र है, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1, जोश और ऊर्जा से भरे रहेंगे, अत्यधिक आत्मविश्वास से, लेकिन आपको बचना होगा। निर्णय लेने से पहले जांच जरूरी है और आपके रुतबे से लोग प्रभावित होंगे। सम्मान भी मिलेगा, व्यापारिक यात्रा से भी फायदा होगा, कोई नया सौदा भी हो सकता है। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा लेमन। अंक 2, धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा, अपने खर्चों का आप सही तरीके से प्रबंध कर पाएंगे। अत्यधिक क्रोध भाई बहन के रिश्तों में दरार डाल सकता है, मन की मृदुता बनाए रखें। शुभ अंक होगा 42, शुभ रंग होगा हल्का नीला। अंक 3, बजट बनाकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ने की संभावना है। विवाह तय हो सकता है आपकी, लेकिन मेहनत जो है वो रंग लाएगी। आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, कार्य क्षेत्र में आपकी जमकर सराहना होगी और आपके काम की वजह से आपको सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी। दाम्पत्य जीवन जैसा चल रहा है अभी वैसा ही जारी रहेगा। आपको माहौल को हल्का बनाने का प्रयास खुद ही करना होगा। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा लाल। अंक 5, आज का दिन आपके लिए बेहद सामान्य रहेगा। व्यापार के सिलसिले में आपको अनेकों लोगों से मिलना पड़ेगा। प्यार के मामले में आप काफी आगे बढ़ेंगे और संभवतः प्रेम विवाह का विचार भी बना सकते हैं। जीवन साथी के माध्यम से कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग होगा पीला। अंक 6 वालों के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा। मानसिक रूप से आप तंदुरुस्त और स्थिर रहेंगे और कार्यों में भी सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का पूरा साथ आपके साथ होगा और वे आपकी आमदनी बढ़ाने में भी मदद करेगा। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा सफेद। अंक 7, आज का दिन अंक 7 वालों के लिए काफी अनुकूल है और इसलिए जो भी मौके आपके हाथ में आए उन्हें भुनाने का प्रयास करना है। आप लोगों को सलाह देंगे जो उनके काम आएगी और उससे आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपकी जगह मजबूत होगी। शुभ अंक होगा 7 और शुभ रंग होगा केसरिया। अंक 8 के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा। कार्य में सफलता मिलने से मन को प्रसन्नता तो होगी ही और कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थिति बेहतर और मजबूत बनेगी। परिवार का वातावरण भी सुकून देने वाला है और आप घर और बाहर दोनों जगह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग होगा पीला। चलिए बात करें अंक 9 वालों की। तो अंक 9 के जातक जिनके लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, पेशेवर लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता आपका इंतजार कर रही है। आगे बढ़कर उसका स्वागत करें। परिवार में कष्टपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं और परिजनों का स्वास्थ्य भी आपको चिंतित करेगा, लेकिन परिवार में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी, उसे आपने ही संभालना है। शुभ अंक होगा 21, शुभ रंग हरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 28, 2023 गुरुवार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय का समय सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त शाम 6:14 पर, चंद्रोदय 28 सितंबर शाम 5:45 पर एवं चंद्रास्त होगा 29 सितंबर सुबह 5:56 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 27 सितंबर रात 10:19 से 28 सितंबर शाम 6:49 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 28 सितंबर शाम 6:49 से 29 सितंबर दोपहर 3:27 तक। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा 28 सितंबर सुबह 4:29 से 29 सितंबर रात 1:48 तक। उत्तर भाद्रपदा 29 सितंबर रात 1:48 से 29 सितंबर रात 11:18 तक। करणगर 27 सितंबर रात 10:19 से 28 सितंबर सुबह 8:34 तक। वणिज 28 सितंबर सुबह 8:34 से 28 सितंबर शाम 6:49 तक। विष्टि 28 सितंबर शाम 6:49 से 29 सितंबर सुबह 5:07 तक। बव 29 सितंबर सुबह 5:07 से 29 सितंबर दोपहर 3:27 तक। योग गंड 28 सितंबर रात 3:54 से 28 सितंबर
रात 11:54 तक। वृद्धि 28 सितंबर रात 11:54 से 29 सितंबर रात 8:03 तक। अशुभ काल के समय में राहु होगा दोपहर 1:46 से दोपहर 3:15 तक। यमगंड सुबह 6:20 से सुबह 7:50 तक। कुलिक का समय सुबह 9:19 से सुबह 10:48 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:18 से सुबह 11:06 तक एवं 3 बजे से दोपहर 3:31 तक। वर्जम का समय सुबह 10:24 से सुबह 11:50 तक। आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त, जिसमें अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अमृत काल सुबह 6:42 से रात 8:07 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ के जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है।
रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्रीहरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर
व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला और षटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।